मैं तुम्हें 3 मोती देता हूँ। जब भी तुमको या तुम्हारे नवासे को भूख लगे तो इनको एक देगची में डालना। इस तरह आपका पसंदीदा खाना जो आपने इस वक्त सोचा होगा देगची में आ जाएगा। ये गए वक्तों की बात है कि हालिद नामी फर्माबरदार बच्चा अपनी नानी के एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक दिन इसके कस्बे और आसपास के इलाकों में एक ऐसी वबा फैली जिसके बायस हालिद के वालिदैन फौत हो गए। इनकी वफ़ात के बाद नानी ने हालिद को अपने पास बुला लिया। वो सिलाई कढ़ाई करके कुछ कमा लेती थी और हालिद भी मेहनत मजदूरी करके नानी का बोझ हल्का करता। इस तरह इन दोनों का गुजर बसर हो रहा था। वक्त गुजरता रहा। अब नानी बूढ़ी और इनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी, फिर भी वो खाना पकाना और घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी। हालिद जवान हो गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। गर्मी के दिन थे। हालिद खेत में एक किसान के पास मजदूरी कर रहा था कि गर्मी के सबब इसको चक्कर आया और वो वहीं गिर पड़ा। ओहो! किसान फ़ौरन खालिद को हकीम के पास ले गया। हकीम ने इसका मुआयना करवा कर दवा दी। दवा खाने से उसकी तबीयत बेहतर हो गई, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। हकीम ने मशवरा दिया कि खालिद 1 माह तक कोई मेहनत मशक्क़त वाला काम ना करे। घर में रखा हुआ अनाज और पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे। खुराक ना मिलने पर खालिद का पालतू कुत्ता और बिल्ली भी कमज़ोर हो गए थे। एक दिन एक फ़कीर ने खालिद के घर बाहर सदा लगाई कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। खालिद की नानी अम्मा ने घर में जो कुछ खाने पीने को था सब फ़कीर को दे दिया। अब इनके पास कुछ अपने खाने को कुछ नहीं था। ऐसे में बीमारी के बावजूद हालिद मजदूरी करने घर से निकला, लेकिन कहीं भी इसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर घर आ गया। दोपहर को अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नानी अम्मा दरवाजे पर गई तो देखा कि सामने एक दरवेश बाबा खड़ा है। इसने कहा, मोहतरम खातून, तुम एक नेक और फराख दिल की मालिक हो। मैं तुम्हें 3 मोती देता हूँ। जब भी तुमको या तुम्हारे नवासे को भूख लगे तो इनको एक देगची में डालना है। इस तरह आपका पसंदीदा खाना जो आपने इस वक्त सोचा होगा देगची में आ जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अंदर आकर नानी अम्मा ने ये 3 मोती देगची में डाले और ढक्कन खोला तो इसमें बकरे के गोश्त और पुलाव था। इस तरह रोज़ाना एक नया खाना इन्हें खाने को मिल जाता। ना सिर्फ खालिद और इसकी नानी अम्मा रोज़ाना मज़े मज़े के खाने खाते, बल्कि पूरे कस्बे में भी तकसीम कर देते। एक दफ़ा वही बुज़ुर्ग नानी अम्मा के ख्वाब में आए और कहा कि ऐ नेक दिल औरत, कस्बे के लोगों को खाना खिलाने से बेहतर है कि तुम इनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करो। अभी उठकर ये 3 मोती अपनी बड़ी संदूक में रखो। सुबह संदूक खोलोगी तो वो सिक्कों से भरी हुई होगी। इन सिक्कों से सामान खरीद कर एक बड़ी दुकान खोल लेना और कस्बे के कुछ ज़रूरतमंदों को वहाँ काम पर रख लेना। दुकान से खूब बरकत होगी। अब नवासे से कहना कि कस्बा में एक बड़ा कारखाना लगाए, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। सुबह नानी अम्मा ने ख्वाब खालिद को बताया। दोनों ने कमरे में जाकर संदूक खोला तो वाकई वो सिक्कों से भरा हुआ था। खालिद इसी वक्त शहर गया और दुकान के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले आया और कस्बे में दुकान खोली। गांव के लोगों को दुकान पर बिठाया और यूँ उनको भी रोज़गार मिल गया। 6 माह बाद खालिद ने कस्बे में एक बड़ा कारखाना लगवाया।